दिया सम्मान। ये जो नारी शक्ति है, जो परिवार की शक्ति है, वो समाज की शक्ति कैसे बने, राज्य की शक्ति कैसे बने, राष्ट्र की शक्ति कैसे बने, इस सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। आधी आबादी का बढ़ाया मान। राज्य की आधी आबादी को जब तक हम आर्थिक दृष्टिकोण से सशक्तिकरण नहीं करेंगे, तब तक झारखंड आगे नहीं। प्रदेश में रचा गया कीर्तिमान। जो मैं सपना देखती थी, काश मेरे नाम से कोई जमीन हो, आज वो हो गई है। और बस ये रघुवर दास जी के कारण ही हो रही है। महिला अधिकार की बड़ी पहल। सूबे ने सबसे पहले बनाया कानून। हम लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि 1 रुपया में रजिस्ट्री। मात्र 1 रुपए में महिलाओं के नाम जमीन। ये तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 1 रुपए में ये रजिस्ट्री हो जाएगी। सीएम ने साकार किया सपना। बेटियों के नाम हो रही संपत्ति। सरकार का जो योजना था उसे हम तो बोलेंगे 100% फायदा मिला हमको। महिलाएं बन रही मालकिन। सरकार बहुत बढ़िया कर दिया है कि घर में जैसे हम लोग के मालकिन बना दी है। नमस्कार, जोहार, मैं मंजुषा भारद्वाज और जी मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड में रघुवर सरकार के उस फैसले की जिसकी बदौलत झारखंड एक उन्नत राज्य की श्रेणी में आता जा रहा है। दूसरे राज्य भी रघुवर सरकार के इस फैसले का अध्ययन करने आ रहे हैं। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां महज 1 रुपए में महिलाओं के नाम पर जमीन और घर की रजिस्ट्री हो रही है। रघुवर सरकार के इस फैसले से राजस्व पर बोझ तो बढ़ा, लेकिन इसका असर ये हुआ कि झारखंड की महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति लगातार मजबूत होती चली गई। रघुवर सरकार के इस फैसले से महिलाओं की समाज में इज्जत प्रतिष्ठा और बढ़ गई है। महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए रघुवर सरकार के इस फैसले की सिर्फ झारखंड में ही नहीं, पूरे देश में तारीफ हो रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजेश जी और उनका परिवार, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से मुख्यमंत्री रघुवर दास जी की 1 रुपए में रजिस्ट्री की योजना का लाभ उठाया है। राजेश जी, मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने जिस तरह से ये योजना लाई है कि 1 रुपए में महिलाओं के नाम पे जमीन की रजिस्ट्री कराई जा रही है, तो उससे आप कितना लाभ महसूस कर रहे हैं, कितना फायदा मिला है आपको इसका? जी, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने महिला के लिए इस तरह सशक्तिकरण के लिए एक जो बहुत अच्छा चीज़ों को लॉन्च किया है, जिससे महिला को उनका एक ज़मीन खरीदने का जो सपना हुआ करता था कि मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी हो, कोई ज़मीन हो, कोई घर हो, इसके लिए उनको जो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम होता था, रजिस्ट्री चार्ज देने पड़ते थे, तो कहीं ना कहीं कंसीडर करती थी, कॉम्प्रोमाइज़ करती थी कि नहीं आज नहीं लेंगे, बाद में लेंगे, पैसे जुटाएंगे। आज ये रजिस्ट्री फ्री कर देने से उनको काफ़ी एक इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाया गया है महिला को, जो कि समाज में एक बहुत ही अच्छा कदम है। ठीक है ना, मैं इनको पर्सनली उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा महिला के लिए कदम है, जिससे महिला अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग मानती हैं कि आज उनके नाम पे उनका सपना है कि मेरा ज़मीन हो, एक घर हो, उनके नाम पे एक ज़मीन है, एक घर है, ये महिला अपने आप में मजबूत हो रही है। ये दिन में कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता है। तो अगर फाइनेंशियली हम इस चीज को देखें तो आपको कितना फाइनेंशियल लाभ मिलता है इससे? जी, जैसे कोई प्रॉपर्टी है, अगर वो 5 लाख का ज़मीन है तो उसमें करीबन 35-40 हज़ार रुपया, 35 हज़ार रुपया गवर्नमेंट का सब्सिडी टैक्स बनता है, जो गवर्नमेंट को रजिस्ट्री में देना पड़ता है। अब 40 हज़ार रुपया अगर महिला को सेविंग होता है तो ये एक महिला के हिसाब से एक बहुत बड़ा सेविंग है उनके लिए।
जो कि वो एक एक रुपया जमा करके एक तो जमीन परचेज करती है, उसमें 40,000 रुपया उनको बेनिफिट मिलता है, तो वो उसके बदले एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा और बढ़ा लेती है। चलो ये जमीन का टुकड़ा थोड़ा बड़ा होगा, अपने हिसाब से काम कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा सरकार की ओर से कदम है इसका। राजेश जी से हमने जाना कि वह इस योजना का किस तरह से लाभ उठा रहे हैं, और अब हम उनकी वाइफ से जानेंगे कि वह इस योजना के आ जाने के बाद से खुद को कितना सम्मानित महसूस कर रही हैं और उन्हें किस तरह का फायदा मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी रघुवर दास जी को नमस्कार करती हूँ, और उनके इस योजना से बहुत ही महिलाएं लोग लाभान्वित हो चुकी हैं, जो कि सपना देखती थी कि कभी उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी जमीन कुछ भी हो। आज उनके नाम से जमीन, वो भी मात्र 1 रुपए में। 1 रुपए में आजकल कुछ सोच ही नहीं सकते हैं, एक टॉफी भी 1 रुपए में नहीं मिलती है, लेकिन आज महिलाओं के नाम से 1 रुपए में वो प्रॉपर्टी ले सकती हैं, वो रजिस्ट्री करवा सकती है। जिस रजिस्ट्री में 40,000 50,000 जैसे जमीन वैसा रजिस्ट्री होती थी, आज वो सिर्फ महिलाओं के नाम से 1 रुपए में हो रही है। तो इस योजना से मैं बहुत खुश हुई और मेरे ख्याल से सभी महिलाएं बहुत ही खुश है, जिससे कि उन्हें भी कुछ अच्छा मिला है। बहुत अच्छा मैंने महसूस किया, क्योंकि मेरे पास उस पैसे से बचे 40,000 50,000 जो मेरे पास बचे, मैं उसे और कहीं लगा सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे मात्र 1 रुपए में बहुत सारे प्रॉपर्टी लेने के लिए कर चुके हैं, तो इससे मैं बहुत ही खुश हूँ। जो मैं सपना देखती थी काश मेरे नाम से कोई जमीन हो, आज वो हो गई है, और बस ये रघुवर दास जी के कारण ही हो रही है। काफी समय से मैं कुछ जमीन लेने के लिए सोच रही थी, लेकिन मैं नहीं ले पा रही थी क्योंकि कुछ पैसे के कारण। तो जब मुझे इस योजना के बारे में मालूम पड़ा कि 1 रुपए में रजिस्ट्री हो सकती है, तो मैंने फटाक इस काम को सोचा कि लेना ही अच्छा है मेरे लिए, कि जहां मेरे लिए पैसे बच रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने ऐसा अच्छा योजना बनाए हैं, तो इस योजना से मैं बहुत खुश हुई और मैंने जमीन लिया। रघुवर सरकार के महज एक फैसले ने सूबे के हर परिवार में महिलाओं को न सिर्फ आत्मसम्मान दिया है, बल्कि अब हर परिवार की महिलाएं सिर्फ 1 रुपए में वास्तविक मालकिन बन रही हैं। दरअसल झारखंड पहले उन राज्यों में शुमार था जहां जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त में महिलाओं को हिस्सेदार नहीं बनाया जाता था। आदिवासी इलाकों में तो हालात और खराब थे, इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया जिससे लोग जमीन जायदाद का मालिकाना हक महिलाओं को देने के लिए मजबूर हो जाएं। स्टाम्प ड्यूटी में महिलाओं के लिए छूट के प्रावधान से महिलाओं के नाम पर होने वाली संपत्तियों की रजिस्ट्री में भारी इजाफा हुआ। सामाजिक लिहाज से तो इस कदम से उन्हें गर्व होता ही है, साथ ही आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टि से भी इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रघुवर सरकार ने झारखंड की महिलाओं को समाज में न सिर्फ एक मजबूत पहचान दी है, बल्कि जिस परिवार में कल तक उनकी पूछ नहीं थी, आज उसी परिवार के पुरुष उनको सम्मान देने लगे हैं। पहले रजिस्ट्री में जो है 1 कट्ठा में 10,000 रुपया लगता है अभी भी, अगर जनरल के नाम पर लेने पर, लेकिन लेडीज के नाम पर लेने पर 1 रुपया में होता है। ये हम करवा करके देखे एकदम। इसके लिए सरकार को जो है हम धन्यवाद देते हैं। सुबह के सूरज के साथ जब झारखंड की महिलाएं और बेटियां जागती हैं, तो मालकिन बनने का ख्वाब साकार करने के लिए निकल पड़ती हैं। इस वक्त हम हैं हजारीबाग के एक गांव में, जहां हम जानेंगे कि सरकार की 1 रुपए में रजिस्ट्री का कितना यहां की महिलाओं को लाभ मिल रहा है। फायदा ये मिला कि बड़ी अच्छी से मतलब बढ़िया से रजिस्ट्री भी हो गया, और बहुत लाभ भी मिला कि मैंने 1 रुपया ने अब आजकल तो लिखाता नहीं है, वो लाभ मिला। और फिर नहीं कि वैसे नहीं कि बेटी पुतों के भी मिले, और सरकार बहुत बढ़िया कर दिया है कि घर ने जैसे हम लोग के मालकिन बना दिए हैं, और बेटी पुतों भी बने, और बहुत बढ़िया बात की है सरकार की, ऐसा सबके दे और ऐसे सबके लिखे, यह बात है। और बहुत लाभ तो मिलवे किया, लाभ मिला ना, जान के घिघियाने नहीं पड़ा कि हमरा लिखिए, सब कुछ अच्छा तरह लिख लाग दिया और मालकिन भी बना दिया, तो बहुत धन्यवाद है ना। हाँ। जिस तरह से ये योजना लाई गई, यह योजना महिलाओं के सम्मान के लिए कितनी जरूरी थी? बहुत जरूरी थी कि यह सबके होवे और बढ़िया तरह सुरक्षित से बनो, घर ने
बैठल बैठल मालकिन बनने के बेटी पुतो दुनियादारी सब होवे वही अच्छा है और होना भी चाहिए और सरकार के लिए भी। तो आप इससे हाँ, हम बहुत खुश हैं। और सरकार को आप कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? और सरकार के धन्यवाद कहना चाहते हैं कि बेटी पुतों की भी ऐसी ही करे और सबके मालकिन बना के रखे घर में। यह सुरुचि है, एक से और बढ़ के किया चीज है ना। महज 1 रुपए में महिलाओं के नाम पर जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री हो रही है। झारखंड में 10 में से 7 रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर हो रही है। पहले 1 लाख रुपए के डीड में 7,000 रुपए लगते थे, जिसमें 4,000 के स्टाम्प और 3,000 फीस होती थी। लेकिन अब रघुवर सरकार के फैसले से स्टाम्प के लिए सिर्फ 1 रुपया और फीस मुफ्त है। लिहाजा लोग महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीद रहे हैं, जिससे महिलाओं के हकों में बढ़ोतरी हो रही है। और इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के रजिस्ट्री ऑफिस में, जहां हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि सरकार की 1 रुपए में रजिस्ट्री की योजना को किस तरीके से देखते हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं लोगों से। ये जो 1 रुपए में रजिस्ट्री की योजना है, यह योजना है क्या? ऐसा है कि सरकार के द्वारा एक क्रांतिकारी और बहुत ही फायदेमंद कदम उठाया गया है महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर। और अप टू 50 लाख 50 लाख तक के डॉक्यूमेंट में टोकन वैल्यू सिर्फ 1 रुपया लिए जाएंगे, ये टोकन मनी 1 रुपया लिए जाएंगे, उस पर निबंधन होगा। यानी कि लगभग 3.5 लाख रुपया बचा पा रहे हैं अप टू 50 लाख तक के डॉक्यूमेंट में। ये योजना महिलाएं अवेल कर रही हैं। योजना किसी एक फला महिला को जीवन में एक बार अवेल करने का ये सरकार ने ये मौका दिया है। मुझे लगता है काफी अच्छा, काफी क्रांतिकारी, काफी बढ़िया योजना। 1 रुपए में जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री ने महिलाओं के चेहरों पर खुशी ला दी है। 10 में से 7 रजिस्ट्री महिलाओं के नाम हो रही है। दामिनी, सुनीता, किरण, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके लिए 1 रुपए में मकान और जमीन की रजिस्ट्री वरदान साबित हुई है। ये सभी महिलाएं रांची के विभिन्न इलाके की रहने वाली हैं। पिछले दिनों इन सब के नाम उनके पति ने जमीन खरीदी। जाहिर तौर पर महिलाओं से रजिस्ट्री फीस के रूप में मात्र 1 रुपए की टोकन मनी ली गई और संपत्ति उनके नाम हो गई। महज 1 रुपए में जमीन की रजिस्ट्री से इनके परिवार के लोग भी बहुत खुश हैं। देखिए, अब तो ये जो योजना आया था उसी के तहत हम ये फ्लैट अपना जो लिए वो ले पाए। नहीं तो अगर ये योजना नहीं रहता तो मैं नहीं ले पाती, क्योंकि उतना अमाउंट था नहीं। 3-3.5 लाख रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो वो ये सरकार का जो योजना था उसे हम तो बोलेंगे 100% फायदा मिला हमको, तभी तुम ले पाए। पहले देखिए, पहले क्या था ना कि कोई लगभग 90% लोग लेडी लोग के नाम पे कुछ ऐसा प्रॉपर्टी कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। अभी क्या है, इसके चलते लगभग लोग सोच रहे हैं कि जिसके पास नहीं है प्रॉपर्टी वो सोच रहे हैं कि हमको तो इतना का लाभ हो जा रहा है। 3-3.5 लाख रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो उसके चलते लगभग सब लेडी लोग के नाम पे हो रहा है। इसके चलते लेडी लोग का क्या है, सिक्योरिटी पर्पज से भी बहुत मजबूत हो रही है। तो नारी सशक्तिकरण का जो हो रहा है वो भी बहुत मजबूत हो रहा है। हमको तो बहुत बेनिफिट मिला, बहुत लाभ मिला, इसलिए कि हम लोग का उतना कैपेसिटी ही नहीं था लेने का। हम लोग जैसे 2 BHK लेना चाह रहे थे, तो जब हम लोग को पता चला कि 1 रुपये में रजिस्ट्री हो जाएगी तो उसको मिला करके हम लोग 3 BHK का प्लान किए, फिर 3 BHK ले लिए। अगर वो रहता तो फिर हम लोग 3 BHK नहीं ले पाते। मैं केंद्र सरकार और अपने हमारी रघुवर सरकार है, उन्होंने महिलाओं को एक बहुत बड़ा ही सम्मान दिया है, बहुत बड़ा उपहार और सम्मान जो कभी भी महिलाओं को नहीं मिला। आज महिलाएं के कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमको ऐसा सम्मान और उपहार मिलेगा। 1 रुपये में रजिस्ट्री, ये बहुत बड़ा सपना था हमारे लिए और इस सपने को हमारी सरकार ने पूरा किया है। क्योंकि महिलाओं के नाम से कभी भी कुछ भी ऐसा शौक होता था कि हमें भी कुछ चाहिए, हमारे नाम पर कुछ हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत महिलाओं को मिलता था लेकिन गरीब महिलाओं को नहीं मिल पाता था। लेकिन हमारी सरकार ने हमारे नाम पर इतना बड़ा, जो हम 1 रुपये में हमारे नाम पर प्रॉपर्टी हो जाएगा, ऐसा हम लोग कभी नहीं सोचे थे। वो हमारी सरकार ने हमें दिया। इसलिए मैं
सरकार को, रघुवर सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मतलब ये कहना चाहूँगी कि आगे भी ऐसी योजनाएं आए और महिलाओं को लाभ मिले, और उनकी सरकार में हम महिलाओं को बहुत तरह से लाभ मिला है, और मैं आशा करती हूँ कि हमें आगे भी बहुत सी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने रघुवर सरकार को, क्योंकि महिलाओं को भी ये हक रहेगा कि मेरे पास कुछ है, क्योंकि पहले हमारे पास कुछ भी नहीं रहता था। क्योंकि जो पैसा है ये 3-4 लाख रुपया अमाउंट बचता है, सो उसमें हम वो पैसा को हम कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इतना पैसा पहले हम सोचते थे कि अगर 10,000 20,000 रुपया बच गया तो बहुत हो गया। अगर वो पैसा बच जा रहा है, अगर हम जमीन लेते हैं वो 1 रुपया में रजिस्ट्री हो गया, तो ये 2 लाख 3 लाख रुपये में तो हम कुछ और भी काम कर सकते हैं, कुछ उसमें अलग से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ और भी। जो हमारा सपना है वो हमारी सरकार ने पूरा किया है। मैं क्या बोलूं, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं, और हमेशा हमेशा के लिए जितनी भी महिलाएं हैं हमारे रघुवर सरकार की ऋणी रहेंगी, और हमेशा उनका मान और सम्मान करेंगी। और उन्होंने हम महिलाओं को, जैसे महिलाओं को एक भाई एक तोहफा देता है, उपहार जो हमें मिलता है, तो हम इतने खुश होते हैं। हमारी रघुवर सरकार ने हम महिलाओं को एक राखी का ये तोहफा दिया है। इसके लिए मैं उनका जिंदगी भर मैं सोचूंगी कि ये राखी का गिफ्ट हमारी रघुवर सरकार ने हमें उपहार में सदा के लिए दे दिया है। झारखंड की महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए रघुवर सरकार का ये फैसला काबिले तारीफ है। महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि महिला समूह के लिए भी रजिस्ट्री में छूट का प्रावधान रखा है। महिला पुरुष के सम्मिलित संपत्ति पर छूट का लाभ नहीं मिलेगा। 50 लाख तक की संपत्ति महिलाएं महज 1 रुपए में अपने नाम करा सकती हैं। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ये बड़ा फैसला माना जा रहा है, जिससे परिवार में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। साथ ही सामाजिक स्तर पर भी सुधार देखने को मिल रहा है। सरकार की इस पहल से महिलाओं में खासा उत्साह है। झारखंड की महिलाओं को बतौर मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने जो सम्मान दिया है, उस सम्मान के बदौलत कल तक जो महिलाएं घर की दहलीज नहीं लांघ पाती थी, आज समाज बदलने का मादा रखती हैं। सरकार की जो ये योजना है मात्र 1 रुपए में महिलाओं के नाम पे रजिस्ट्री कराने की, उसको अब किस नजरिए से देखनी है? इसको हम बहुत अच्छा नजरिया से देखते हैं, बहुत अच्छे नजरिया से देखते हैं। जैसे कि हम लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि 1 रुपया में रजिस्ट्री। हम अपने बिहार में इसके बारे में बताती हूँ तो उन लोग बहुत आश्चर्य करती है कि क्या मतलब कि कितना अच्छा झारखंड में ऐसा हो गया, काश हम लोग को भी ऐसा होता। हम लोग मतलब इसका अपना शेयर अपना परिवार से भी वहाँ करती हूँ। हमें मतलब 1 रुपया में जो रजिस्ट्री हो रहा है इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और सभी महिला खुश है इससे, न कि एक मैं ही खुश हूँ। बिल्कुल। क्या आप 1 रुपए में रजिस्ट्री नहीं, ये नहीं मैं सोची थी, कभी नहीं सोची थी। अभी आप जिस तरह से 1 रुपए में रजिस्ट्री करा रही हैं, तो इससे क्या क्या फायदे मिल रहे हैं और सरकार के इस कदम को आप किस तरह से सराहती हैं? जैसे कि सबसे पहले तो बचत पैसा का हो रहा है पहला, और फायदा देखिए मतलब कि हम आए तो हमको ज्यादा दिन चक्कर भी नहीं लगाना पड़ा। आज फर्स्ट बार आए हैं, लगता है रजिस्ट्री हो जाएगा, आना तो इसके लिए चक्कर लगाना पड़ता था। और परिवार में यदि पैसा का बचत हुआ तो सब कुछ का बचत है, सब चीज में फायदा है। बस एक जवाब ही मैं देती हूँ कि अगर पैसा का बचत है तो सब कुछ में बचत है। सरकार की तरफ से हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा सुविधा दे दी है। ऐसे पहले नहीं होता था, लेकिन आज के समय में के लिए बहुत अच्छा है। आने वाला समय पीढ़ी के लिए भी बहुत अच्छा उपयोगी साबित होगा। बिल्कुल। और जैसे सरकार ने ये योजना निकाली है और उसके बाद से आप रजिस्ट्री कराने के लिए आई हुई हैं, और क्या आपने कभी सोचा था कि महज 1 रुपए में रजिस्ट्री कराकर आप मैंने नहीं सोचा था, लेकिन जो सरकार हो गया वो तो हो ही है। मैं कभी नहीं सोची थी, लेकिन हो गया तो बहुत अच्छा है। आने वाले समय के लिए सबके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। झारखंड में रघुवर सरकार के इस फैसले से महिलाएं एक तरफ कर्ज मुक्त हो रही हैं, तो उन्हें बुढ़ापे में पैसे की चिंता भी नहीं सता रही। महिलाओं का कहना है कि अब उनके नाम से संपत्ति है, जिसके चलते उनके पति और बेटे उनकी अनदेखी नहीं कर सकते।
और ये एक झारखंड में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब महिलाओं का स्वामित्व जमीन पर हो रहा है। ये रघुवर सरकार के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। कमजोर आय वर्ग के लोग भी अब थोड़ी बहुत जमीन खरीद रहे हैं। पहले जमीन की रजिस्ट्री कराने में कुल संपत्ति का 7% चार्ज लगता था, लेकिन अब 1 रुपए का स्टंप चाहिए। इस योजना के बाद राजस्व में तो करोड़ों रुपए की कमी आई है, लेकिन राजस्व से ज्यादा महिलाओं का सशक्तिकरण रघुवर सरकार के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। संपत्ति पर अधिकार होने से महिलाएं अपना निर्णय लेने में अब सशक्त महसूस कर रही हैं। सरकार की 1 रुपए की रजिस्ट्री की योजना ने महिलाओं को आत्मबल दिया है, आत्मसम्मान दिया है। घर में डरी सहमी रहने वाली महिलाएं आज उन्हें सम्मान तो मिला है, साथ ही साथ जमीन और मकान के जरिए उन्हें एक ताकत भी मिली है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ईंट, सरिये और सीमेंट की मदद से खड़ी की गई 4 दीवारी, जिसे मकान कहा जाता है, उसे घर के रूप में परिवर्तित करने का काम तो महिलाएं ही करती हैं। आखिर जब घर की जिम्मेदारी उन पर होती है, तो उस संपत्ति के मालिकाना अधिकार में उनका हिस्सा क्यों नहीं हो सकता? इसी सोच के साथ रघुवर सरकार काम कर रही है, जिससे महिलाओं की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने लगी है। झारखंड सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। 1 रुपए कीमत पर रजिस्ट्री खर्च पर महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री की जा रही है पूरे राज्य में। हजारीबाग में अमूमन 50 से 60 दस्तावेज उपस्थापित किए जाते हैं, जिसमें कम से कम 80%, 85% जो है वो महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री हो रही है और हजारीबाग जिले की महिलाएं इसका खूब जमकर फायदा उठा रही हैं। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे उन्नत झारखंड की एक और योजना लेकर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।